गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर 1 इसका नाम है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसका थ्योरेटिकल्स जितने क्वेश्चंस थे सारे समाप्त हो चुके हैं। अब बस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आइए अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स है अल्फा कण पर इलेक्ट्रॉन पर। पहला क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ऋण आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ऋणावेश होता है तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन पर कितना है, वो 1.6 × 10⁻19 कूलॉम ऋण आवेश है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। वी नो दैट Q = Ne। ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा स्टूडेंट्स। ठीक, हम जानते हैं कि अल्फा कण में जो हीलियम नाभिक होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है 2He4, और इसका जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है, अल्फा कण में जो हीलियम नाभिक होता है स्टूडेंट्स, उसका क्या होता है 2He4 होता है स्टूडेंट्स। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसको कहते हैं एटॉमिक वेट, इसको पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। तो अल्फा ये एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q = 2 × 1.6 × 10⁻−19 कूलॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q = 12, और ये हो जाएगा 3.2 प्लस × 10⁻−19 कूलॉम। ठीक है, प्लस मैंने इसलिए लिख दिया स्टूडेंट्स क्योंकि अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻−19, अल्फा कण का जो आवेश होता है वह होता है प्लस 3.2 × 10⁻⁻, और वो होता है धन आवेश। एक बात हमेशा रखिएगा, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो हमेशा धन आवेश होता है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। हमने पीडीएफ भेजा था इससे पहले क्वेश्चन का, तो हमने लिखवाया था अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन जो होते हैं बराबर होते हैं। ये गलत हो गया था स्टूडेंट्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, न कि न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप लोग अपने नोट्स में सही कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक चालक पर
1.0 कूलाम ऋण आवेश है। 0 कूलाम ऋण आवेश है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ऋण आवेश है। फिर कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक, हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, जो फार्मूला होता है वह होता है स्टूडेंट्स Q = Ne। ठीक है, एक चालक पर 1.0 कूलाम यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि n की वैल्यू पूछ रही है तो Q/E हो जाएगा। ये हो जाएगा 1.0 या 1 लिख दीजिए। E होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1/। इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, कैसे होगा। बताइए स्टूडेंट्स कैसे होगा। देखिए ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा तो जाएगा 10/16। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 10⁻19। ये 2 5 जो 10 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/8 × 10⁻19। अब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5 में से 8, 5/8 जब हम इसका भाग देंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 0.625 × 10⁻19, क्योंकि उसको ऊपर ले गए हैं तो 10⁻+19 हो गया स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा, इसको एक स्थान इधर खिसका देंगे तो 6.25 × 10⁻⁻1 × 10⁻19। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स n = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन निकल आया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स। ये तो हो गया स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो हम फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स। फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, Q = N/E, यही होता है फार्मूला। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा N = Q × E। ठीक है, तो हाँ, N = Q × हो जाएगा। Q क्या है, 4.8
8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही होगा स्टूडेंट्स। अब ये कितना बचेगा, 19 दूनी हो जाएगा स्टूडेंट्स 38, यानी कि 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कुछ गलत हो गया स्टूडेंट्स लग रहा है। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू Q बाई ई। अब लिखेंगे n इज इक्वल टू Q बाई ई, तो है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कट जाएगा और ये जब कटेगा तो ये बचेगा n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 16 3 48 होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, n इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। 7n14, ठीक है, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, ये कह रहा है स्टूडेंट्स। अब इसको हम 7n14 ये होता है एटॉमिक वेट और ये होता है एटॉमिक नंबर। 7 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और 14 क्या है, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है स्टूडेंट्स। कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, ये भी निकलेगा स्टूडेंट्स, किससे निकलेगा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई से निकलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये तो फार्मूला होता है, तब क्या हो जाएगा, इसलिए Q इज इक्वल टू 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 16 सत्ते 144, 7 छक 42, माफ करिएगा 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 4 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112.11, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू 11.2 इंटू 10⁻⁻19। Q की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बात समझ में आई, और ये दाना वेस्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, ये आपका आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल आपका है स्टूडेंट्स, वह है कि एक शुद्ध जल का, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, जो 5वां क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वह है आपका यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। हम इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे बात देखिएगा, यहाँ पे बात हो रही है स्टूडेंट्स पैरावैद्युतांक की। यहाँ पर किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बात हो रही है पैरावैद्युतांक की। और क्या पूछ रहा है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन की बात पूछ रहा है। निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहिए, एप्सिलॉन किसको बोलते हैं तो हम जानते हैं। हाँ, तो अब देखिए वी नो दैट, अब हम लिखेंगे वी नो दैट एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये क्या होता है? ये होता है आपका निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, और ये होता है आपका माध्यम की वैद्युतशीलता। तो के का मान कितना दिया स्टूडेंट्स? 81, और इसका कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है स्टूडेंट्स। इसका आप गुणा कीजिए, 81 का 8.85 में जब हम गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आएगा 715.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। 715.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक, इसको अब हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन 0, इसको दशमलव को 2 स्थान इधर ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7.15, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये हो जाएगा एप्सिलॉन 7.15 इंटू 10 टू द पावर 10 माइनस 10 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि इसकी वैद्युतशीलता आ गई कितना? ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 5 क्वेश्चंस बता दिए गए स्टूडेंट्स। बाकी जितने ये जो थोड़े बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये बता दिए गए स्टूडेंट्स आपको। अब जो भी बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी वीडियो के माध्यम से आज मैं ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि कल से आप लोगों का चैप्टर 2 स्टार्ट होगा, जो है गॉस ही पढ़ना है आपको इसके बाद। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। अभी के लिए थैंक यू।